गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है उसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कल का जो टॉपिक था हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी गोलीय कोश के द्वारा विद्युत विभव का मान हमने ज्ञात किया था। ठीक है, गोलीय कोश में हमने गोलीय कोश की बाहर की ओर भी विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था, गोलीय कोश की सतह पर भी विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था और गोलीय कोश के अंदर भी हमने विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। ठीक है, और इसके अलावा हमने विभव और दूरी के मध्य ग्राफ के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है विभव से रिलेटेड ही कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी अगर दो या दो से अधिक आवेश किसी बिंदु पर किसी प्लेन में रखे हुए हैं, यानी किसी सतह पर रखे हुए हैं, तो उनकी पूरी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, मान लेते ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, ये इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, अनंत पर रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं? अनंत दूरी पर रखे हुए हैं। अब हम इनको उठा के बिंदु P पर लेके आते हैं और बिंदु Q पर लेके आते हैं। बिंदु P और Q एक दूसरे से मान लेते हैं R दूरी पर स्थित है। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों को जब यहाँ पर लेके आएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, और आप वही क्या कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वर्क और ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। क्लियर? अब देखिएगा, हम इसको लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 अनंत पर रखे हैं। ये दो आवेश Q1 और Q2 कहाँ पे रखे हुए हैं? अनंत दूरी पर रखे हुए हैं। जब आवेश Q1 को बिंदु P पर स्थापित किया जाता है तो बिंदु P पर कोई विभव किया जाता है तो कार्य शून्य होगा। कार्य कितना होगा? शून्य। जब क्योंकि बिंदु P पर कोई विभव या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे हम इस Q1 को उठा के अनंत से लाते हैं और P पर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं हम उसको? P पर रखते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? आपका कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, कार्य क्या होता है कि किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो, जब आप Q1 को यहाँ पर P पर रखेंगे तो इसके आसपास कोई भी आवेश नहीं है, यानी विभव भी नहीं है और विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभव होगा तभी क्या होगा? कार्य होगा। तो जब हम पहले चार्ज को Q1 को लेके आएंगे तो कार्य कितना होगा? शून्य कार्य होगा। क्लियर? हमने P पर किसको रख दिया? Q1 को। अब हम क्या करते हैं? Q2 आवेश को उठा के किस पर रखते हैं? Q पर रखते हैं। माना बिंदु Q बिंदु P से R दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु Q है इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा? इस Q1 आवेश के कारण हमने इस Q1 आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है। इस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु Q पर कितना विभव होगा? VQ1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R। ये आपको पता है किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा R दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये हम बात कर चुके हैं और ज्ञात भी कर चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अब Q2 आवेश को हम बिंदु Q पर लेके आते हैं। ठीक है ना? अब जैसे हम इस Q2 आवेश को बिंदु Q पर लेके आएंगे, इस Q2 आवेश को इस बिंदु Q पर लेके आएंगे यहाँ पर, तो आपको पता है P पर ऑलरेडी कौन सा है? Q1 आवेश रखा हुआ है। अब तो ये Q1 आवेश इस Q2 के ऊपर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, विपरीत बल लगाएगा। तो मीन्स आप जब Q2 को लेके आएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा? Q1 आवेश के विभव के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी वर्क कितना हो जाएगा? आवेश इंटू विभव। ये फॉर्मूला कहाँ से आया?
आपको याद हो तो विभव बराबर क्या होता है, W/Q, वोल्ट जिसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से अगर हम W निकालें तो कितना हो जाएगा, V/Q, यानी आवेश इंटू विभव। जब हम आवेश, कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं, हम Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, और उस बिंदु पर विभव कितना है, V, ठीक है ना। ये V किसकी वजह से है, Q1 आवेश की वजह से जो V है उसके बारे में। तो W2 कितना हो जाएगा, Q आवेश और V कितना है, हम निकाल चुके इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, Q1 Q2/4πε0/R। ये क्या हो गया, W2 हो गया जब हमने Q2 आवेश को, कौन से आवेश को, Q2 आवेश को मूव कराया था। तो कुल कार्य कितना हो गया, W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2, यानी Q1 वजह से और Q2 की वजह से। अब W1 तो कितना हो गया, 0 है, क्योंकि पहले के लिए तो कोई वर्क नहीं है। ये किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए। अब आपको पता है कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, सेम होते हैं, कार्य और ऊर्जा क्या होती है, समान। अतः स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये क्या होगी, दो आवेशों को मूव कराने की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपके पास दो से अधिक आवेश हैं, मान लेते कि बिंदु P पर एक Q1 आवेश रखा हुआ है, बिंदु Q पर एक Q2 आवेश रखा हुआ है, और बिंदु R पर एक Q3 आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में हम बात करें तो कितनी होगी, तो देखिएगा, मान लेते कि Q1 Q2 Q3 तीन आवेश रखे हैं PQR पर, ठीक है ना, और उनके मध्य की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R1 R2 और R3। P और Q के बीच की हमने R1 मान ली, Q और R के बीच की R2 मान ली, और P और R के बीच की R3 मान ली, ठीक है ना। तो Q1 व Q2 के मध्य की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इन दोनों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा हमने अभी निकाला था, दो बिंदु आवेशों के मध्य की ऊर्जा कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी। ये हो गया यहाँ से। Q2 और Q3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा, यानी इन दोनों के बीच की, तो दोनों का आवेश और इनके बीच की दूरी, तो 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, R2 हो गई। क्लियर। अब हम इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं, Q1 और Q3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा, तो कितनी हो जाएगी, U3 से लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3, Q1 Q3 अपॉन R3। क्लियर। अब इस पूरे सिस्टम की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, हम तीनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने जोड़ा, तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट को रख दिया हमने, सेकंड को रख दिया और थर्ड को। 1/4πε0 तीनों में कॉमन आ रहा है, उसको हमने बाहर से रख दिया, तो यहाँ से क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R1, Q2 Q3 अपॉन R2, Q1 Q3 अपॉन R3। तो यानी ये क्या हो गया, इन पूरे तीन आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसे तीन आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको नोट कर लेना और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप करते रहना। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। थैंक यू।